हेलो एंड वेलकम दोस्तों। यूं तो टीम इंडिया फास्ट बॉलर्स खोजती रहती है, लेकिन टीम इंडिया के पास कुछ ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो अगर फिट रहें तो लंबे वक्त तक खेल सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर हो सकते हैं और टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ऐसे 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे कि जो इंजरी की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो फिट हों तो टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेंदबाज हो सकते हैं। आप अपना फेवरेट गेंदबाज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और 5वें नंबर पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उस खिलाड़ी का नाम है टी नटराजन। और टी नटराजन वो खिलाड़ी है जिसने एक ही दौरे पर T20, वनडे और टेस्ट मैचेस सब कुछ खेल लिया था, और वो था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दौरा, जहां पर उनको एक साथ तीनों सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिला। और उनका प्रदर्शन जिस तरह का रहा, पहले उनको T20 मैचेस में खेलने का मौका मिला, वहां पर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद उनके वनडे मैचेस की बात करें वहां पर जो परफॉर्मेंस दिखाई, और अपने करियर में जो एकमात्र टेस्ट मैच वो खेले वो भी ऐतिहासिक टेस्ट मैच था, और वहां पर भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। ओवरऑल उनकी गेंदबाजी की बात करें तो भले ही वो आपको ऑल फॉर्मेट गेंदबाज नहीं लगते, लेकिन एटलीस्ट इन T20 क्रिकेट जिस तरह से वो यॉर्कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिस तरह की उनकी डेथ गेंदबाजी है, तो एक फॉर्मेट स्पेसिफिक गेंदबाज जरूर है। ओवर द ईयर्स आपने उनको IPL में देखा है कि जिस तरह से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, सो अगर वो फिट रहते तो डेफिनेटली इंडियन टीम के लिए लंबा खेल सकते थे। उनकी इंजरी उनके ना खेल पाने के पीछे सबसे बड़ी वजह रही। उस ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद वो लगातार लंबे टाइम तक इंजर्ड रहे। और एक चीज और देखने में आती है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की बात जब आती है तो ये खिलाड़ी नहीं खेलते, IPL जब आता है तो उस वक्त पर फिट हो जाते हैं। सो ये भी एक बड़ा सवाल रहता है इन खिलाड़ियों के साथ कि IPL खेलने के लिए कैसे फिट हो जाते हैं, और इंडिया की जब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात होती है तब ये फिट नहीं रहते। उसके बाद चौथे नंबर के खिलाड़ी की बात करें तो यहां पर मैंने पिक किया है दीपक चहर को। और दीपक चहर बहुत ही स्किलफुल गेंदबाज हैं। आपने ओवर द ईयर्स इनसे IPL में जिस तरह की परफॉर्मेंस देखी है, इंडिया के लिए भी खेले हैं और इंडिया के लिए खेले हैं, अच्छा किया है। गेंद के साथ तो अच्छा करते ही हैं, बहुत सी ओकेजन्स पर इन्होंने बल्ले के साथ भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। और टीम इंडिया को इस तरह का गेंदबाज चाहिए भी जो गेंदबाजी अच्छी करता हो और साथ में बल्ले से कंट्रीब्यूट कर सके और स्किलफुल गेंदबाज हो। क्योंकि कोई भी टीम आप बनाएं, आप एक गेंदबाज कम से कम ऐसा जरूर रखना चाहते हैं जो गेंद को स्विंग कराने की काबिलियत रखता हो और नई गेंद को बेटर ढंग से यूटिलाइज कर सकता हो। सो दीपक चहर उस तरह के गेंदबाज हैं, लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल में जो उनका रिकॉर्ड रहा है इंजरीज का, पिछला IPL देखें वो इंजर्ड हुए थे, उसके बाद बहुत लंबे अरसे तक इंजर्ड रहे, उसके बाद उनको जिम्बाब्वे खेलने का मौका मिलता है, वहां पर 10 ओवर की गेंदबाजी के बाद वो दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं, फिर इंडिया खेलने का मौका मिलता है, दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी वहां पर कुछ ओवर की गेंदबाजी के बाद वो फिर से इंजर्ड हो गए। IPL में भी आपने देखा कि वो फिर से इंजर्ड हो गए। जो ये रीऑकर करने का सिलसिला है उनकी इंजरीज का, उसने उनके करियर को बुरी तरह से इफेक्ट किया है। अगर वो फिट रहते और जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ जब इंडिया की B टीम गई थी वहां पर उनका गेंद और बल्ले से प्रदर्शन हुआ था, उसको कंटिन्यू करते तो आज शायद वो इंडियन टीम में सर्टेनिटी होते और कहीं ना कहीं इंडियन टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे, जो गेंद के साथ साथ बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे, जो इंडियन टीम को बहुत अच्छा बैलेंस कहीं ना कहीं देते। उसके बाद नंबर 3 पर मैंने जिस खिलाड़ी को पिक किया है उस खिलाड़ी का नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। और प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो इंडियन क्रिकेट में जो सबसे टैलेंटेड गेंदबाज माने जाते हैं उनमें से एक है, क्योंकि इनके पास काबिलियत है, और काबिलियत है अच्छी तेज गति से गेंद डालने की, डेक को हिट करने की, हाइट इनके पास है जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, और अच्छा सीम पर हिट करते हैं, उस वजह से ऑफ द विकेट मूवमेंट भी मिलती है। डोमेस्टिक में बहुत शानदार प्रदर्शन का इनाम इनको मिला था कि KKR की टीम ने इनको अपने 11 में सेलेक्ट किया, अपने स्क्वाड में सेलेक्ट किया, उसके बाद खिलाया इन्होंने, वो झलकियां भी दिखाई, परफॉर्मेंस भी दिखाई, और उसके बाद जब ये RR की टीम के लिए खेले तो इनका गेम एकदम अलग लेवल पर चला गया। तो उम्मीदें ये थी कि इंडिया के लिए खेलेंगे, लंबा सर्व करेंगे, और जब से इनको रेगुलर इंडिया के लिए खिलाया गया उसके बाद से इंजर्ड ही रहे और बहुत लंबा अरसा हो गया।
अभी तक ये इंजर्ड है और लास्ट जो सीरीज कोई अगर ये खेले थे उसको 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, पूरा आईपीएल इन्होंने मिस किया। पोटेंशियली बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और इंडियन क्रिकेट टीम इनको एज अ व्हाइट बॉल बॉलर जरूर देख रही थी, जो इनके लिए कम से कम ओडीआई क्रिकेट में गेंदबाजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन वहां पर भी मिस आउट कर रहे हैं बिकॉज बहुत लंबे वक्त से कोई मैच नहीं खेले, पूरा आईपीएल इन्होंने मिस आउट किया। लेकिन हाँ, इनके बारे में एक चीज जरूर है, जब इनकी वापसी होगी तो इनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में जरूर मौका मिलेगा और इनके पास तो वो काबिलियत भी है कि ये रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा कर सकते हैं। अगर रेड बॉल इनके हाथ में हो तो गेंद को अच्छा मूव करा सकते हैं और बड़े से बड़े बल्लेबाजों को धराशायी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के गेंदबाज की बात करें तो दूसरे नंबर पर है कुलदीप सेन। जिस तरह का इनका सेंसेशनल डेब्यू हुआ था और मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ जिस तरह की गेंदबाजी इन्होंने की थी, उसके बाद का पूरा वो सीजन, और उस वजह से ये उस रेकनिंग में आए थे जब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए थे और टीम इंडिया को एक यंग फास्ट बॉलर चाहिए था वर्ल्ड कप में जाते हुए, तो इनके नाम पर भी चर्चा जरूर हुई थी। वो कुछ और वजह थी जिसकी वजह से इनका और उमरान मलिक का सिलेक्शन वर्ल्ड कप के लिए नहीं हो सका था। लेकिन उसके बाद जिस तरह का डाउनफॉल इनके करियर में देखने को मिला है उसकी वजह सिर्फ इंजरी है। बांग्लादेश के दौरे पर इनको एक मैच खेलने का मौका मिलता है और उसके बाद अपॉर्चुनिटी और थी, इनको और मौके मिल सकते थे खेलने के लिए, लेकिन इनकी इंजरी ने इनको लेट डाउन किया। उसके बाद से लगातार इंजर्ड होते रहे, डोमेस्टिक में भी ज़्यादा मैचेस नहीं खेल पाए, रणजी ट्रॉफी में ऑड मैचेस के अलावा ये सीजन बहुत सारे मैचेस उन्होंने मिस आउट किए हैं। तो इस तरह के जो अच्छे टैलेंटेड गेंदबाज हैं जिनके पास काबिलियत है अच्छी तेज गति से गेंदबाजी करने की, एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करने की, इनके पास वो सारी काबिलियत है जो एक फास्ट बॉलर में आप देखना चाहते हैं। इनको अपनी इंजरीज को बेटर ढंग से मैनेज करना पड़ेगा और अपने फिटनेस के ग्राफ को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो आपको फिट जरूर रहना पड़ेगा। आप ये बार बार इंजर्ड नहीं हो सकते और बार बार इंजरी आपका रिदम भी तोड़ती है, क्योंकि एक बार रिदम में आना वापसी करना तेज गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल होता है और आप बार बार इंजर्ड होते हैं सो बार बार उस रिदम को गेन करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे फास्ट बॉलर के साथ आपने देखा है कि उनकी इंजरी उनका रिदम भी खराब करती है और जो फास्ट बॉलर आपको पहले दिखता था इंजरी से पहले, उस तरह का फास्ट बॉलर आपको बाद में देखने को नहीं मिलता। तो यह भी एक बड़ा कंसर्न रहता है तेज गेंदबाजों के साथ कि इंजरीज कहीं उनका रिदम ब्रेकआउट तो नहीं कर रही हैं और एज ए गेंदबाज उनको पूरी तरह से चेंज तो नहीं कर दे रही हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद नंबर 1 की बात करें जहां पर मैंने पिक किया है मोहसिन खान को, और जिस खिलाड़ी की चर्चा पिछले 1 से 2 साल में सबसे ज्यादा हुई है वो है मोहसिन खान। वजह यह है कि एक तो ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, दूसरे ऑलराउंड गेंदबाज हैं। ऑलराउंड गेंदबाज से मतलब कि आप इनको नई गेंद दीजिए, नई गेंद बहुत जबरदस्त आपको करके देंगे। गेंद को स्विंग कराने की काबिलियत है, सीम कराने की काबिलियत है और जिस तरह से गेंद इनके हाथ से निकलता है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। उसके बाद आप इनको मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कराइए, वहां पर भी चैंपियन गेंदबाज हैं। आपने पिछले सीजन देखा था कि लखनऊ की टीम जिस तरह से इनको मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल कर रही थी, जब भी उनको विकेट की जरूरत होती थी मोहसिन खान आकर के विकेट दिलाते थे। डेथ गेंदबाजी की बात करें वहां पर यॉर्कर अच्छी मारते हैं, बाउंसर तीखा है इनके पास, साथ में मिक्स बहुत अच्छा करते हैं। सो कहीं ना कहीं एक ऑलराउंड गेंदबाज हैं। दूसरी चीज की लेफ्ट आर्मर का एंगल लेके आते हैं, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और चौथी चीज इनके पास जो पेस है, जो आप इंडियन क्रिकेट में ढूंढते हैं कि आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऐसा कौन सा मिल सकता है जिसके पास पेस हो। तो पूरा 1 साल तक इंजर्ड रहने के बाद इनकी वापसी होती है आईपीएल में। अब वो आपको पेस दिखाई नहीं देती, उस तरह की परफॉर्मेंस आपको दिखाई नहीं देती, नंबर ऑफ मैचेस भी कम होते हैं। सो कहीं ना कहीं इंजरी इनके क्रिकेट करियर पर भी ग्रहण लगा रही है। अगर इनको भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो फिट जरूर रहना पड़ेगा। और अगर ईमानदारी से बोलूं, ये फिट रहते अगर पूरे साल, जब यश दयाल को सेलेक्ट किया गया था, इंडिया की टीम और फास्ट बॉलर देख रही थी, सो कहीं ना कहीं मोहसिन खान का सिलेक्शन इंडियन टीम में हो सकता था। साथ में एक चीज इनको और मेक श्योर करनी पड़ेगी, डोमेस्टिक के मैचेस खेलना। ये वाला सीजन जब आएगा तो इनको व्हाइट बॉल क्रिकेट तो खेलें ही खेलें, अगर यूपी के लिए रेड बॉल क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है तो जरूर खेलें, क्योंकि रेड बॉल में अभी तक इन्होंने सिर्फ 1 मैच खेला
खेला है। तो दोस्तों ये हैं वो 5 खिलाड़ी जो इंजरी की वजह से टीम इंडिया में जगह नहीं बना पाए, लेकिन पोटेंशियली बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं और अभी भी इन सब के करियर में वो वक्त है, अगर ये फिट रहते हैं तो इंडिया के लिए अच्छा कर सकते हैं, खेल सकते हैं और लंबे टाइम तक इंडियन टीम को सर्व कर सकते हैं। आप सब भी जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन से तेज गेंदबाज को इंडियन टीम में खेलते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।